नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, नई सरकार बिहार में बने हुए लगभग 1 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। मंत्रिमंडल का विस्तार मानो ऐसा हो गया है जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता हो, क्योंकि उसमें कोई हाथ डालना ही नहीं चाहता। उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी और उनके मधुमक्खी रूपी जो एमएलए हैं वह कहीं ना कहीं भड़क जाएंगे। तो आखिरकार इसमें लेट क्यों हो रही है, आइए इस पर बातचीत करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि विधान परिषद के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, तो हम उस पर भी बातचीत करेंगे कि इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जाएगी। तो इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, 1 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, आपने एकदम सही वर्ड का यूज किया। मधुमक्खी का खोता या बिरनी का खोता, जो नाम दे दीजिए, उसको कोई छेड़ने के लिए तैयार नहीं है आज की तारीख में। क्योंकि सरकार चलानी है, सरकार बचानी है, तो सबसे बड़ी बात है विधायकों को संतुष्ट रखना है। और विधायक एक बार अगर बिगड़ गए तो फिर दिक्कत है। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि ये जो बला है, ये कोई स्वेच्छा से नहीं करना है विस्तार, ये मजबूरी है, संवैधानिक मजबूरी है। और सरकार चलानी है, विकास करना है, तो मंत्रिमंडल विस्तार करना है। ज़रूरी होता है हर सरकार के लिए, हर मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन बिहार में जो सियासी माहौल है और जिस तरह से बहुमत है, जितना नैरो बहुमत कह सकते हैं आप, तलवार की धार वाला बहुमत जिसको हम लोग कहते हैं, उस बहुमत में थोड़ी सी भी छेड़छाड़ सरकार के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो उस खोते पर कोई हाथ इसलिए नहीं डालना चाहता है कि कौन मुसीबत मोल लेगा, क्या होगा विस्तार के बाद, बवाल होगा, विद्रोह होगा, इसको कौन झेलेगा। लोकसभा चुनाव सामने है, 40 सीट बिहार की सामने है, तो उस पर फोकस करना है, ना कि ये विधायकों का अगर मगर को देखना है, किसी के महत्वाकांक्षा को सेटिस्फाइड करना है। ठीक है, विस्तार होगा, लेकिन एक तारीख जैसे था ना कि 1 या 2 तारीख को विस्तार कर दिया जाएगा। अब तो बहुत सारे दौरे शुरू हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के भी दौरे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी दौरे बीजेपी के हैं, नीतीश जी को भी दौरे पर बहुत जगह जाना है। तो इसके बहाने जो है मंत्रिमंडल विस्तार टाला जाएगा। और कहिए कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं टल रहा है, एक मुसीबत टाली जा रही है, एक समस्या टाली जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार तो अच्छी चीज़ है, लेकिन वो इस समय एक प्रॉब्लम हो गया है, जिसको टालना भाजपा के लिए भी ज़रूरी है और नीतीश कुमार के लिए भी ज़रूरी है। सर, इस मुसीबत को टाला तो जा रहा है, लेकिन ये मुसीबत नहीं हो, मतलब टालने के बाद भी मुसीबत बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि कोई इस्तीफा दे रहा है तो इधर जीतन राम मांझी अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी दावेदारी करने लगे हैं। और देखा जा रहा है कि ये दोनों ही नहीं, इसके अलावा भी जितने विधायक हैं कहीं ना कहीं वह आक्रोशित हैं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो रहा है इसको लेकर। नहीं, विधायकों की तो इच्छा होती ही है ना भाई, हर विधायक चाहता है कि हम मंत्री हो जाएं। और जिस तरह से प्रयोग नरेंद्र मोदी करते हैं, नए चेहरों को मंत्री बना देते हैं, तो बहुत सारे नए लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि उनकी लॉटरी निकल जाए, वो मंत्री हो जाएं। तो एक उम्मीद की किरण जो विधायकों के दिल में जल रही है, उस किरण को बार बार टालने से उनको भी लगता है कि कहीं जानबूझ के तो नेतृत्व ऐसा नहीं कर रहा है। तो एक गुस्सा तो है, लेकिन गुस्से का इजहार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद होती है चलो भाई 2 तारीख को नहीं हो रहा है तो 6 तारीख को हो जाएगा, 8 तारीख को हो जाएगा, एक उम्मीद बनाए हुए हैं। लेकिन अंदर की बात की हम बात बताएं, ये बात मान के चलिए कि जितना संभव होगा आत्मजा जी, उतनी पूरी कोशिश होगी कि विस्तार को आगे ले जाए। देखिए, घाव है तो सर्जरी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन है कि जब तक दवा से, होम्योपैथिक दवा से, एलोपैथिक दवा से जब तक घाव कंट्रोल में है उसको रखा जाए। जब वैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो सर्जरी भी होगी, फिर देखा जाएगा कि कौन विद्रोह करता है, कौन बगावत करता है, या कोई दिल से इसको स्वीकार करता है, तो आगे वक्त बताएगा। सर, अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो आपको क्या लगता है कि कुछ विधायक एनडीए गठबंधन से टूट जाएंगे? डर तो वही है ना, आखिर टालने की वजह क्या है। आप जिस बिरने की खोते या मधुमक्खी की खोते की बात कर रहे हैं, तो वही है ना कि उस खोते से हो सकता है कि आप उसको छेड़ेंगे, उस मधुमक्खी या उस बिरनी को लगेगा कि नहीं हमारे मन अनुकूल काम नहीं हुआ है, तो दूसरा छत्ता बना लेगा, दूसरा आशियाना बना लेगा। अभी तो ऑप्शन खुला हुआ है ना भाई, अभी एमएलसी का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव आपके सामने है, तो अभी तो विकल्प बहुत सारे खुले हुए हैं। तो अभी कहाँ सोचना है। और जिस तरह से एक एकदम थीन बहुमत में सरकार है, उसमें कभी भी कुछ हो सकता है। तो संभावना विधायकों के सामने है, उस संभावना को एक्सप्लोर करना चाहते हैं एमएलए अपने हित में, अपने क्षेत्र के हित में, अपने कैरियर के हित में, कि एक बार हम मंत्री बन जाएंगे तो मंत्री का तमगा हमको लग जाएगा। तो ये मौका, सटीक मौका लगता है। आप देखते हैं ना, गोपाल मंडल जैसे लोग कहते हैं कि हम ही जीतेंगे भागलपुर से,
कोई हिम्मत कर सकता है क्या नीतीश कुमार की पार्टी में कोई इस तरह का दावा कर दे कि भाई हम ही जीतेंगे और टिकट जो है मेरे पॉकेट में रखा हुआ है? ऐसा दावा अगर कोई कर रहा है, इसका मतलब कि नेतृत्व में कहीं कमजोरी है, और नेतृत्व कमजोरी है चूँकि बहुमत इस तरह का है ना, तो बहुत चीज़ बर्दाश्त करके चलना पड़ता है। तो नेतृत्व समझिए कि वो बर्दाश्त कर रहा है, टाल रहा है चीज़ों को, मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए आगे बढ़ रहा है। सर, विधान परिषद के चुनाव की घोषणा हो गई है, तो एनडीए में क्या फॉर्मूला तय किया जाएगा? बीजेपी और जदयू की अगर बात करें तो इसमें कैसे सीटों का बंटवारा किया जाएगा? देखिए, एमएलसी चुनाव की जहाँ तक बात है, हम आपको बताएं कि इसमें कोशिश यही है कि जो एक दो जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं, चाहे वो राबड़ी देवी हो या नीतीश कुमार, हम दोनों पक्ष से आपको बता देते हैं, वो लोग को तो जाना है तो जाएंगे उनके नॉमिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो 9 बच जा रहे हैं उम्मीदवार, उसमें आप देखिएगा कि 70% चेहरे बदल जाएंगे आपको। इसकी वजह यही है कि जो चुनाव लोकसभा का लड़ना है, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको लगता है कि हम पार्टी की मदद कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता जिनकी ज़रूरत है लोकसभा चुनाव में, जैसे बीजेपी ने एक लाइन तय किया है कि जो अपने इलाके के, अपने जाति के बड़े नेता हैं उनको पार्टी में शामिल कराइए। तो ऐसे लोगों को जगह काउंसिल में देने की अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर उनकी शर्त होगी तो उनको एडजस्ट किया जाएगा, ना कि उन चेहरे को जो अभी रिटायर कर रहे हैं। तो उनके लिए एक जगह बनाने की कोशिश की जाएगी कि भाई उनको आप कहिए कि एमएलसी के लिए आपको हम करेंगे, आप हमको लोकसभा चुनाव में मदद करिए। तारीख भी पहले तय है, ऐसा बात नहीं कि उनके साथ धोखा होगा, चूँकि 4 तारीख से नॉमिनेशन होना है, 11 तारीख को ख़त्म हो जाना है, 13 तारीख के बाद लोकसभा चुनाव का ऐलान होना है। तो स्थिति साफ हो जाएगी। अगर किसी बड़े नेता को, बड़े जात के नेता को या बड़े जनाधार वाले नेता को अगर किसी पार्टी में शामिल होना होगा इस शर्त पर कि हमको एमएलसी बनाया जाए, तो उसका फैसला तो पहले ही हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें एमएलसी चुनाव के लिए है, लेकिन इसमें नटसेल में यही है कि नए चेहरों को जगह मिलेगी, जनाधार वाले नेताओं को जगह मिलेगी, और ऐसे नेताओं को जगह मिलेगी जो 24 के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं अपने अपने पार्टी के लिए। सर, आज जीतन राम मांझी की तरफ से 2 चीजें सामने आई है। एक तो पोस्टर लगाकर बताया गया है कि जीतन राम मांझी जो है उनका ही बेटा जो है वह मुख्यमंत्री होगा, और दूसरा उन्होंने एक बयान दिया है कि मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने में उनका बड़ा योगदान है, और यह दावे के साथ कह रहे थे वो। तो ये आए दिन जो बयानबाजियां कर रहे हैं जीतन राम मांझी, क्या यह एमएलसी पद पाने के लिए है, क्योंकि उनके बेटे का कार्यकाल समाप्त हो रहा है? देखिए, हर छोटी पार्टी, केवल हम मांझी जी की बात नहीं करते हैं, हर छोटी पार्टी जब इस तरह का मौका आता है, चाहे वो एमएलए का चुनाव होता है या एमएलसी का चुनाव होता है या मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, उनके लिए एक मौका होता है कि वो अपनी बात अगले को रखें, अगले के सामने रखें, ताकि एक दबाव बने। और संतोष सुमन जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वो मंत्री भी हैं, तो एमएलए बनाना तो उनकी मजबूरी, एमएलसी बनाना। लेकिन एक चीज़ आपको गौर करना चाहिए आत्मजा जी, कि गया सीट सुरक्षित जो है वो हम पार्टी चुनाव लड़ना चाह रही है, और बड़ी संभावना है कि संतोष सुमन ही वहाँ से चुनाव लड़ें। तो अगर संतोष सुमन को गया वाली सीट फाइनल है, तो फिर हमको नहीं लगता कि एमएलसी सीट के लिए संतोष सुमन का नाम वो प्रपोज करेंगे। किसी नए आदमी का नाम मांझी जी भी प्रपोज कर सकते हैं एमएलसी के लिए। लेकिन उनका दावा मजबूत इसलिए है क्योंकि वो सीट संतोष सुमन की खाली हो रही है, हम पार्टी की ही खाली हो रही है। तो हर हाल में जीतन राम मांझी चाहेंगे कि एक सीट उनको ज़रूर एमएलसी का मिले, चाहे जिसको भी दें वो, लेकिन एक सीट वो चाहेंगे। और इसी के लिए आप जो ये बयानबाजी शुरू आप देख रहे हैं ना, इसका जो ताना बाना है वो इसी के आसपास है कि एक सीट हमको चाहिए एमएलसी की। और आज तो घोषणा भी हो गई, अधिसूचना जारी हो गई। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बिहार की सियासत में एक बार फिर से काफी ज्यादा हलचल है। एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है, और इसको लेकर विधायक जो हैं वह काफी ज्यादा नाराज है, और वह कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी दिखा भी रहे हैं अपने बयानों की तरफ से और अपने कारनामों की वजह से। वहीं दूसरी तरफ एमएलसी चुनाव भी सामने है, और इसको लेकर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पार्टियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट दे दिया जाए। ऐसे में अब देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि एनडीए की सरकार की तरफ से और विभिन्न पार्टियों की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है इन दोनों मुद्दों पर। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय को कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। आज के इस खास शो में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।